हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप निरंजन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं साइंस के 10 महत्वपूर्ण सवाल को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दे, जिससे आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए एकहरी, ऑप्शन बी दोहरी, ऑप्शन सी तिहरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोहरी। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो तरंग एवं कण के रूप में चलती है। यही कारण है कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिए थे वो वैज्ञानिक का नाम है क्रिश्चियन हाइगेन। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? क्रिश्चियन हाइगेन। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, प्रकाश क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा का रूप, ऑप्शन बी बल का रूप, ऑप्शन सी ध्वनि का रूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा का रूप। प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या गुच्छों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहा जाता है। यह जानकारी हमारे आइंस्टीन महोदय ने दिया था, जिन्होंने E बराबर mc² का सूत्र का भी प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। तो दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो हम अब जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न है, परमाणु के मौलिक कण इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मेसॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम जान चुके हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋणावेशित कण है, जबकि प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन आवेशहीन है। अब हम देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। आज का 5वां प्रश्न है कि G का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुव पर, ऑप्शन सी कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी मकर रेखा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुव पर। तो दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि G का मान सर्वाधिक ध्रुव पर होता है और G का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। G का मान 0 जो होता है वह पृथ्वी के केंद्र पर होता है। तो दोस्तों, थोड़ा हम ये भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि G क्या है, छोटी G क्या है। तो छोटी G जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का छठा प्रश्न। आज का छठा प्रश्न है,
अम्ल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ऑप्शन बी, अम्ल का पीएच मान 0 से 7 होता है। ऑप्शन सी, नींबू का रस अम्ल का उदाहरण है। ऑप्शन डी, इनमें से उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। आज का 7वां प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए लीवर को, ऑप्शन बी अग्नाशय को, ऑप्शन सी प्लीहा को, ऑप्शन डी किडनी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा को। तो दोस्तों हम जान चुके हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं कि यकृत अर्थात लीवर को शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, जबकि प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अग्नाशय को शरीर का मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, जबकि किडनी अर्थात गुर्दा को ब्लड को छानने का काम किया जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। आज का 8वां प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिनॉल। तो दोस्तों अब हम जान चुके हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जबकि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन डी का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। आज का 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी गलसुआ, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी गंजापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंजापन। गंजापन रोग कवक से होता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि वायरस से होने वाले रोग का ट्रिक क्या होता है। तो इसका ट्रिक होता है, रेखा हमें हिट करके पीछे अर्थात पोइचे छोड़ गई, रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, सी से हेपेटाइटिस, ट्र से ट्रेकोमा, कर से कोरोना, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। आज का 10वां प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। तो दोस्तों कैसा लगा आज का टॉपिक? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ और कितना गलत। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।